डीएनए मित्रों, नोएडा में कल ही हंगामे की शुरुआत हुई। नोएडा के अलग अलग औद्योगिक इलाकों में एक साथ मजदूर अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए। शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार हर किसी को है, लेकिन इस प्रदर्शन की आड़ में हिंसा को भी अंजाम दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने सड़कें जाम कर दी, नोएडा में आना जाना ठप कर दिया। नोएडा में हर रोज लाखों लोग दिल्ली, गाजियाबाद और आसपास के शहरों से काम के लिए आते हैं। उन्हें आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस दौरान गाड़ियां जलाई गई, पत्थर फेंके गए और पुलिस पर हमला किया गया। मित्रों, आज भी नोएडा के कुछ सेक्टर्स में हंगामे की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस आज पहले से तैयार थी। प्रशासन के पास खुफिया जानकारी थी। पुलिस को पता था कि मजदूरों के नाम पर एक सुनियोजित साजिश रची गई है। किस तरह से नोएडा को अस्थिर करने का षड्यंत्र रचा गया, अब आप इसे समझिए। यूपी पुलिस की जांच के मुताबिक एक ग्रुप ने पहले एक स्थान पर आगजनी की, फिर वो दूसरी लोकेशन पर आग लगाने के लिए पहुंचे। उन्होंने सीसीटीवी को निशाना बनाकर डिजिटल सबूत मिटाने की कोशिश की। ये संदिग्ध नोएडा के नहीं बल्कि बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से जुड़े हैं। जांच के मुताबिक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर अफवाह फैलाई गई। प्रदर्शन के दौरान मजदूरों की मौत और उन पर हमले की झूठी खबरें वायरल की गई। सोचिए, मजदूरों का सहारा लेकर नोएडा के उद्योगों को ठप करने की कोशिश की गई। पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाया गया, उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। डीएनए मित्रों, सोशल मीडिया पर कई सोशल मीडिया चैट और ऑडियो वायरल हो रहे हैं। इनमें श्रमिकों से साथ में मिर्ची पाउडर लाने की अपील की जा रही है। साथ ही यह भी कहा गया, जब तक सुनवाई नहीं होगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी। एक ऑडियो भी वायरल है जिसे इस हिंसा से जोड़ा जा रहा है। आपको भी वो वायरल ऑडियो सुनना चाहिए ताकि हिंसा के पीछे के इरादों को आप समझ सकें। कल भाई पुलिस वालों पर हमला करना है, लाठीचार्ज दोबारा से पुलिस वालों को होनी चाहिए, ठीक है। हमारे बहुत बहन भाई घायल हुए हैं, ठीक है, तो जल्दी सुबह आने की कृपा करें, ठीक है। मित्रों, हम इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करते, लेकिन इसे नोएडा की हिंसा से जुड़ा बताया जा रहा है। अगर ये सही में इस हिंसा से जुड़ा ऑडियो है तो साफ साफ बताता है ये हिंसा कैसे साजिश बना करके, रच करके फैलाई गई। मजदूरों के इस आंदोलन में हजारों लोग शामिल थे, लेकिन ज्यादातर लोगों का हिंसा से कोई लेना देना नहीं है। इसके पीछे सिर्फ गिने चुने कुछ लोग हैं, ऐसे लोग जो मजदूरों के नाम पर नोएडा में आग लगाना चाहते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले यूपी एटीएस ने 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। उन्होंने पूछताछ में हिंसा के इसी तरीके अपनाने का खुलासा किया था। उनकी साजिश पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के इशारे पर गाड़ियों को जलाकर हिंसा करवाने की थी। जांच में हुए इन्हीं खुलासों के आधार पर यूपी के मंत्री अनिल राजभर ने हिंसा के पीछे पाकिस्तानी कनेक्शन की बात कही। जो नोएडा की घटना है, उस घटना से एक बड़ी साजिश की बू आ रही है। मेरठ से 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया और नोएडा से भी 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। उन चारों आतंकवादियों का कनेक्शन पाकिस्तान में बैठे लोगों से निकल के सामने आ रहा है। एजेंसियां जांच कर रही हैं। आप जिस फंडिंग की बात कर रहे हैं, तो सारी संभावना अभी बनी हुई है, जिस तरह के संकेत आ रहे हैं। नोएडा में हुई हिंसा की जांच पुलिस ने अब तेज कर दी है। नोएडा पुलिस ने 7 एफआईआर दर्ज की है और अब तक करीब 400 लोगों को हिंसा के सिलसिले में हिरासत में लिया है। 2 एक्स हैंडल्स के खिलाफ अफवाह फैलाने पर एफआईआर दर्ज की गई है। 50 से ज्यादा बॉट हैंडल्स की पहचान की गई है, जिन्हें 24 घंटे के भीतर बनाया गया था। यानी ऐसे अकाउंट्स जो इंसाफ के बदले कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा चलाया जाता है। इंसान की जगह कंप्यूटर ये बॉट जो अकाउंट्स थे उसको चला रहे थे और अफवाह फैलाने का काम कर रहे थे। मित्रों, नोएडा में कल के आंदोलन के बाद यूपी सरकार ने नोएडा और गाजियाबाद के मजदूरों के वेतन में बढ़ोतरी का फैसला लिया। इसके तहत अकुशल श्रमिकों यानी जो स्किल्ड नहीं है, उनका वेतन 11,313 रुपए से बढ़ाकर 13,690 रुपए तय किया गया है। यानी 2,377 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इसी तरह अर्धकुशल यानी सेमी स्किल्ड श्रमिकों की मजदूरी 12,445 रुपए से बढ़ाकर 15,059 रुपए होगी। उनका वेतन 2,614 रुपए बढ़ाया गया है, जबकि कुशल श्रमिकों की मजदूरी 13,940 रुपए से बढ़ाकर 16,868 रुपए कर दी गई है। उन्हें 2,928 रुपए का फायदा मिलेगा। इसके अलावा यूपी के बाकी जिलों में भी श्रमिकों का न्यूनतम वेतन बढ़ाया गया है। नया वेतन 1 अप्रैल से लागू किया गया है। मित्रों, मजदूर हो या सरकारी कर्मचारी, आमतौर पर वेतन बढ़ोतरी की मांग पर इतनी जल्दी फैसला नहीं होता, लेकिन यूपी सरकार ने एक ही दिन में लगभग 3,000 रुपए तक का वेतन बढ़ाने का निर्णय लिया।
हो सकता है कि कुछ मजदूरों को ये अभी भी कम लग रहा हो, लेकिन ये एक अच्छी शुरुआत है। इसके बाद आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि नोएडा की मेट्स भी वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर संगठित ढंग से प्रदर्शन करने लगी। वहां पत्थरबाजी भी हुई। यही इस आंदोलन के मकसद पर सवाल खड़े कर रहा है। आज जब मेट के आंदोलन की बात हो रही है तो आपको मेट को लेकर कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी पता होनी चाहिए। भारत में घरेलू कामगारों की संख्या को लेकर भारी विरोधाभास है। एनएसएसओ यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के आधिकारिक आंकड़े के मुताबिक लगभग 42 लाख घरेलू कामगार हैं। वहीं राष्ट्रीय घरेलू कामगार आंदोलन यानी NDWM और अन्य एनजीओ मानते हैं यह संख्या 5 करोड़ से भी ज्यादा है। इस अंतर का कारण यह है कि मेड आमतौर पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाती हैं। भारत में घरेलू कामगारों के लिए कोई केंद्रीय कानून नहीं है। कुछ राज्यों में वेलफेयर बोर्ड तो हैं, लेकिन वो मेड की मदद को लेकर बहुत सक्रिय नहीं है। मेड के मेहनताने की बात करें तो दिल्ली, एनसीआर और मुंबई जैसे शहरों में ये सबसे ज्यादा है। दिल्ली एनसीआर में फुल टाइम काम करने वाली मेड का पारिश्रमिक आमतौर पर 12,000 से लेकर 20,000 के बीच है। अगर वो किसी एजेंसी के जरिए जाती हैं तो उन्हें अपनी कमाई का एक हिस्सा एजेंसी को भी देना पड़ता है। मुंबई में फुल टाइम काम करने वाली मेड का पारिश्रमिक 12,000 से 18,000 के बीच है। भारत में लोग अपनी आमदनी का 8 से 15% तक मेड पर खर्च करते हैं। मित्रों, भारत की तुलना में दुनिया के विकसित देशों में मेड पर बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता है। अमेरिका और ब्रिटेन में फुल टाइम मेड रखने पर $2,500 से $4,000 यानी 2.25 लाख से $3.25 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं। यानी इतना ज्यादा खर्च कि ज्यादातर लोग मेड नहीं रख पाते। वहां उनको कानूनी संरक्षण भी सबसे ज्यादा है। पश्चिमी देशों में श्रम महंगा होने की वजह से लोग अपना काम खुद करते हैं। वहां बर्तन धोने के लिए घर घर में डिशवॉशर है, यानी मशीनों के जरिए मेड का काम कराया जाता है। वहीं भारत में श्रम सस्ता होने की वजह से मेड पर निर्भरता की संस्कृति है।